आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो लीव से संबंधित है, अवकाश से रिलेटेड है, जो अक्सर रेलवे के एलडीसी एग्ज़ाम में पूछा करता है। वैसे तो लीव के बारे में हम लोग सभी रेलवे कर्मचारी को जानना ज़रूरी है। तो चलिए आइए देखते हैं। प्रथम है, हु इज़ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू ग्रांट स्टडी लीव टू क्लास 3 एम्प्लॉय? आंसर है चीफ पर्सनल ऑफिसर। इसका मतलब हुआ ग्रुप सी एम्प्लॉय को अध्ययन छुट्टी स्टडी लीव को सैंक्शन कौन अधिकारी करता है? तो इसका जवाब है मुख्य कार्मिक अधिकारी। सेकंड है, हाउ मेनी मैक्सिमम डेज ऑफ लीव इनकैशमेंट कैन बी सैंक्शनड इन केस ऑफ रिजाइनेशन फ्रॉम रेलवे सर्विस? इसका आंसर है 50% ऑफ रिमेनिंग लीव बट मैक्सिमम अप टू 150 डेज। इसका मतलब है कि कोई भी रेलवे कर्मचारी रेलवे सर्विस से रिजाइन करता है, सेवा मुक्त होता है, तो ऐसी स्थिति में उसको कितने दिन छुट्टी का नकदीकरण यानी छुट्टी को पैसा में कितने दिन बदला जा सकता है? तो इसका आंसर है जितना भी लीव उसका खाता में बचा है उसका 50% यानी आधा, जो कि 150 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आधा छुट्टी को लीव को नकदीकरण किया जाएगा, लेकिन वह मैक्सिमम 150 दिन है यानी 150 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। थर्ड है, हाउ मेनी RH आर ग्रांटेड टू वर्कशॉप स्टाफ? इसका आंसर है नील। इसका मतलब है कि वर्कशॉप स्टाफ है उसको कितने प्रतिबंधित छुट्टी RH रेस्ट्रिक्टेड लीव होता है, तो वर्कशॉप स्टाफ को कोई भी प्रतिबंधित अवकाश नहीं दिया जाता है। रेस्ट्रिक्टेड लीव को हम शॉर्ट में बता देते हैं कि यह डिवीज़न के द्वारा निर्धारित किया जाता है कि साल में एक कैलेंडर वर्ष में कितने दिन रेस्ट्रिक्टिव लीव रहेगा। 4 है, हाउ मेनी मैक्सिमम डेज ऑफ HLAP मे बी ग्रांटेड इन ए 6 month पीरियड? आंसर 10 डेज। कहने का मतलब कि 6 month के पीरियड में 6 महीने में HLAP छुट्टी कितना दिन मैक्सिमम दिया जाता है? तो 10 दिन, यानी 6 महीने के पीरियड में किसी भी रेलवे एम्प्लॉय को मैक्सिमम HLAP हाफ लीव एवरेज पे 10 दिन दिया जाता है। 5 है, कैन ए रेलवे एम्प्लॉय अवेल 6 days CL एट ए टाइम? इसका आंसर है यस। मतलब कोई रेलवे एम्प्लॉय एक ही बार में 10 CL को ले सकता है? उसको 10 CL एक ही बार में ग्रांट हो सकता है? तो हाँ, 10 CL एक ही बार में कोई भी रेलवे एम्प्लॉय ले सकता है छुट्टी। 6 है, हाउ मेनी RH आर ग्रांटेड टू लाइन स्टाफ? इसका आंसर है नील। यानी लाइन कर्मचारियों को प्रतिबंधित अवकाश रेस्ट्रिक्टेड अवकाश कितना दिया जाता है? तो इसका जवाब है कोई नहीं। लाइन कर्मचारियों को RH नहीं बल्कि NH नेशनल हॉलीडे अलाउंस दिया जाता है। 7 है, हु इज़ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू ग्रांट एक्स इंडिया लीव टू क्लास 3 एम्प्लॉय? इसका आंसर है डिविजनल रेलवे मैनेजर। यानी क्लास 3 एम्प्लॉय को एक्स इंडिया लीव यानी भारत से बाहर जाने के लिए छुट्टी कौन ग्रांट करता है? कौन अधिकारी है जो ग्रुप सी एम्प्लॉय को इंडिया से बाहर यानी विदेश जाने के लिए छुट्टी सैंक्शन करता है? तो इसका आंसर है डिविजनल रेलवे मैनेजर, मंडल रेल प्रबंधक DRM। 8 है, विथ विच काइंड ऑफ लीव CL कैन नॉट बी ग्रांटेड? आंसर विथ ज्वाइनिंग टाइम। CL किसके साथ ग्रांट नहीं किया जाता है? किस समय ग्रांट? तो ज्वाइनिंग के समय, योगदान के समय CL ग्रांट नहीं किया जाता है। 9 है, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ लीव इनकैशमेंट? आंसर 300 डेज। लीव इनकैशमेंट छुट्टी का नकदीकरण का मैक्सिमम सीमा, अधिकतम सीमा क्या है? तो 300 दिन। छुट्टी का नकदीकरण अधिकतम 300 दिन ही किया जाता है। 10 है, कैन एक्स इंडिया स्टडी लीव बी ग्रांटेड फॉर द सब्जेक्ट्स दैट आर वेल स्टडीज मैनेज्ड इन इंडिया? आंसर है नो। क्या वैसा स्टडी लीव जो विदेश में पढ़ना है लेकिन उस सब्जेक्ट के लिए जिस सब्जेक्ट की पढ़ाई इंडिया में होता है और अच्छी तरह से मैनेज भी किया जाता है,
तो क्या उसके लिए स्टडी लीव मिलेगा? तो इसका जवाब है नहीं। 11 है, हु इज़ द कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी टू ग्रांट एक्स इंडिया लीव टू गैजेटेड ऑफिसर? आंसर है रेलवे बोर्ड। यानी कौन सा अधिकारी जो है गैजेटेड ऑफिसर को एक्स इंडिया लीव यानी भारत से विदेश जाने के लिए लीव ग्रांट करता है? तो है रेलवे बोर्ड। 12 है, हु इज ऑथराइज्ड टू ग्रांट लीव टू द ऑफिसर्स बिलो JAG ड्यूरिंग द नोटिस पीरियड व्हेन दे टेंडर रिजाइग्नेशन? इसका आंसर है एडिशनल जनरल मैनेजर। यानी कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से नीचे के रैंक के अधिकारी जब रिजाइग्नेशन देते हैं और उनको एक्सेप्ट करने के बीच के कार्यकाल में उनको छुट्टी को कौन ग्रांट कर सकता है? तो उसका जवाब है एडिशनल जनरल मैनेजर। 13 है, वेदर DRM इज कॉम्पिटेंट टू ग्रांट हॉस्पिटल लीव ऑन फुल एवरेज पे बियॉन्ड 120 डेज? आंसर है यस, विथ द पोस्ट फैक्टो सैंक्शन ऑफ GM। इसका मतलब है कि क्या DRM महोदय 120 दिन से अधिक हॉस्पिटल लीव को फुल पेमेंट पर सैंक्शन कर सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, कर सकते हैं, लेकिन GM महोदय के कार्योत्तर मंजूरी के बाद। 14 है, कैन एनी प्री सैंक्शन लीव बी कन्वर्टेड इनटू अदर काइंड ऑफ लीव? आंसर यस। क्या कोई ऐसा पहले से सैंक्शन किया हुआ लीव को किसी दूसरी लीव में बदला जा सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, बदला जा सकता है। 15 है, कैन सच एम्प्लॉय हु आर गिवन कंपल्सरी रिटायरमेंट अंडर DAR बी सैंक्शन विथ इनकैशमेंट ऑफ लीव ऑन एवरेज पे? इसका आंसर है यस। इसका मतलब है कि क्या वैसे एम्प्लॉय जिसको कंपल्सरी रिटायरमेंट दे दिया गया हो, डिसिप्लिन एंड अपील रूल के तहत उसको कंपल्सरी रिटायरमेंट दे दिया गया हो, तो उसको क्या LAP यानी लीव एवरेज पे पर लीव इनकैशमेंट यानी छुट्टी का नकदीकरण किया जाएगा? तो हाँ, यानी कंपल्सरी रिटायर्ड एम्प्लॉय जो डिसिप्लिन एंड एक्शन रूल के तहत रिटायर हुए हैं उसको LAP पर लीव का नकदीकरण किया जा सकता है। 16 है, सिंस व्हेन द CL वाज reduced from 12 to 8? आंसर है सिंस ऑफ 1/1/1998। यानी कब CL लीव को 12 से 8 कर दिया गया? इसका जवाब है 1 जनवरी 1998। यानी अभी भी ऑफिस स्टाफ को 8 CL लीव दिया जाता है, जो कि पहले 1998 से पहले 12 लीव दिया जाता था। तो 1998 में इसे 12 से 1 जनवरी 1998 इसी से 12 से 8 छुट्टी कर दिया गया। 17 है, अप टू हाउ मेनी डेज DRM कैन एक्सटेंड द ज्वाइनिंग टाइम टू NG स्टाफ, नॉन गेस्टेड स्टाफ? आंसर है अप टू 30 डेज। यानी DRM महोदय नॉन गेजेटेड स्टाफ के कार्य ग्रहण अवधि को कितने दिन तक बढ़ा सकते हैं? तो इसका जवाब है 30 दिनों तक। 18 है, कैन ए फिजिकली हैंडीकैप्ड स्पोर्ट्स पर्सन बी ग्रांटेड विथ स्पेशल CL? इसका आंसर है यस। यानी क्या विकलांग खिलाड़ी को स्पेशल कैजुअल लीव दिया जा सकता है, स्पेशल CL दिया जा सकता है विकलांग खिलाड़ी को? तो इसका जवाब है हाँ। 19 है, सिंस व्हेन द फैसिलिटी ऑफ 20 डेज LHAP टू रेलवे स्कूल टीचर हैज़ बीन रीओपेंड? आंसर है सिंस 1/9/2008 यानी 1 सितंबर 2008 से। यानी कब से स्कूल टीचर को फिर से पुनः 20 दिनों का LHAP छुट्टी दिया जाने लगा? तो इसका जवाब है 1 सितंबर 2008 से। 20 है, सिंस व्हेन हैज़ द प्रोविजन ऑफ लीव इनकैशमेंट बीन स्टार्टेड इन रेलवे? इसका आंसर है सिंस
2008 यानी 1 सितंबर 2008 से। यानी रेलवे में छुट्टी का नकदीकरण कब से स्टार्ट हुआ, छुट्टी को पैसे में बदला जाना कब से शुरुआत हुआ, तो इसका जवाब है 1 सितंबर 2008 से। 21 है, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स कैन लीव इनकैशमेंट अगेन बी क्लेम्ड। आंसर आफ्टर 2 ईयर्स, यानी कितने साल बाद पुनः लीव इनकैशमेंट को लिया जा सकता है, तो इसका जवाब है 2 साल। यानी अगर एक बार आप लीव इनकैशमेंट यानी छुट्टी का नकदीकरण कर लिए तो पुनः आप दोबारा लीव इनकैशमेंट के लिए अप्लाई 2 साल बाद ही कर सकते हैं। 22 है, हाउ मेनी RAs आर गिवन टू मिनिस्ट्रियल स्टाफ इन ए कैलेंडर ईयर। आंसर है 2 RAs, यानी मिनिस्ट्रियल स्टाफ क्लरिकल स्टाफ को एक कैलेंडर ईयर में यानी एक साल में कितने रिस्ट्रिक्टिव लीव यानी प्रतिबंधित अवकाश दिया जाता है, तो इसका जवाब है 2। 23 है, अप टू हाउ मेनी चिल्ड्रेन CCL इज एडमिसिबल। आंसर है अप टू 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रेन, यानी कितने जीवित बच्चों के लिए चाइल्ड केयर लीव दिया जाता है, तो इसका जवाब है केवल 2 जीवित बच्चों के लिए ही चाइल्ड केयर लीव दिया जाता है। 24 है, हाउ मेनी डेज ऑफ LAP कैन बी सैंक्शनड इन वन स्पेल। आंसर 180 डेज, यानी एक बार में LAP छुट्टी को कितने LAP छुट्टी को सैंक्शन किया जा सकता है, तो इसका जवाब है 180 दिन। एक बार में आप लीव एवरेज पे 180 दिन ले सकते हैं। 25 है, कैन ए टेम्पररी रेलवे एम्प्लॉय बी ग्रांटेड लीव नॉट ड्यू। आंसर है यस। क्या एक अस्थायी रेलवे कर्मचारी को लीव नॉट ड्यू को हिंदी में बोलते हैं अर्जेंट शुद्ध अवकाश, क्या दिया जा सकता है, इसका जवाब है नहीं। लीव नॉट ड्यू होता है, शॉर्टकट में बता देते हैं कि अगर किसी भी कर्मचारी के पास किसी तरह का छुट्टी ना हो, जैसे CL LAP वगैरह कोई ना हो, तो उसको एडवांस में छुट्टी कुछ दे दिया जाता है ताकि वो आने पर उसको छुट्टी वो पूरा कर सके, उसको बोलते हैं लीव नॉट ड्यू। 26 है, हाउ मेनी मैक्सिमम डेज ऑफ लीव नॉट ड्यू कैन बी ग्रांटेड ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट इन एंटायर सर्विस। आंसर 360 डेज, यानी कोई भी रेलवे कर्मचारी को पूरे सर्विस में मेडिकल सर्टिफिकेट यानी चिकित्सा प्रमाण पत्र पर मैक्सिमम कितने दिन लीव नॉट ड्यू दिया जा सकता है, तो इसका जवाब है 360 डेज, 360 दिन। 27 है, हाउ मेनी डेज लीव नॉट ड्यू कैन बी ग्रांटेड इन ए स्पेल। आंसर है 90 डेज। एक बार में लीव नॉट ड्यू अर्जेंट शुद्ध अवकाश कितना दिया जा सकता है, तो इसका जवाब है 90 दिन। 28 है, हाउ मेनी डेज ऑफ लीव इज ग्रांटेड टू ए स्पेशल क्लास अप्रेंटिस ऑन फुल स्टाइपेंड 1 मंथ इन ए ईयर। यानी स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस को फुल स्टाइपेंड पर पूर्ण वृत्तिका पर कितने दिन का छुट्टी दिया जाता है, तो इसका जवाब है 1 मंथ। साल में 1 मंथ दिया जाता है फुल स्टाइपेंड पर रेलवे क्लास अप्रेंटिस को छुट्टी। 29 है, हाउ मेनी डेज ऑफ लीव इज ग्रांटेड टू मैकेनिक अप्रेंटिस ऑन हाफ स्टाइपेंड इन ए कैलेंडर ईयर। आंसर है 20 डेज, यानी मैकेनिक अप्रेंटिस यांत्रिक प्रशिक्षु को हाफ स्टाइपेंड पर 1 वर्ष में कितना छुट्टी दिया जाता है, तो इसका जवाब है 20 दिन। 30 है, हाउ मेनी डेज ऑफ लीव इज ग्रांटेड टू ट्रेड अप्रेंटिस ऑन फुल स्टाइपेंड। इसका आंसर है 12 डेज, यानी ट्रेड अप्रेंटिस को फुल स्टाइपेंड पर यानी पूरा वृत्तिका पर कितने दिन की छुट्टी ग्रांट किया जाता है, तो इसका जवाब है 12 दिन। 31 है,
हाउ मेनी डेज ऑफ लीव इज ग्रांटेड टू ट्रेड अप्रेंटिस ऑन हाफ स्टाइपेंड। यानी ट्रेड अप्रेंटिस को हाफ स्टाइपेंड मैंने आधा वृत्तिका पर, आधा स्टाइपेंड पर कितने दिन छुट्टी दिया जाता है? तो इसका जवाब है 15 डेज, 15 दिन। 32 है हाउ मेनी डेज ऑफ लीव ऑन एवरेज पे शुड बी अवेलेबल इन द बैलेंस ऑफ लीव अकाउंटिंग ऑफ द रेलवे एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ ग्रांटिंग लीव इनकैशमेंट। आंसर है 30 डेज। यानी रेलवे कर्मचारी को लीव इनकैशमेंट लेते समय उसको कम से कम खाते में कितना एलएपी छुट्टी रहना जरूरी है? तो इसका जवाब है 30 डेज। वेदर HRA एंड TA कैन बी इंक्लूडेड while कैलकुलेटिंग फॉर लीव इनकैशमेंट। आंसर है नो। मतलब क्या HRA और TA को भी लीव इनकैशमेंट यानी छुट्टी का जब नकदीकरण किया जाता है तो शामिल किया जाता है HRA और TA को? नहीं, केवल बेसिक और DA दिया जाता है। 35 है हाउ मेनी डेज ऑफ पैटर्निटी लीव कैन बी ग्रांटेड टू ए रेलवे एम्प्लॉय इफ ही एडॉप्ट्स ए चाइल्ड ऑन बीइंग लेस देन 2 alive children। आंसर है 15 डेज प्रोवाइडेड द एज ऑफ एडॉप्टेड चाइल्ड शुड बी लेस देन 1 ईयर। यानी किसी भी एम्प्लॉय को पैटर्निटी लीव कितने दिन दिया जाएगा जो किसी बच्चे को गोद ग्रहण करता है और उसके पास 2 ही जीवित बच्चे हैं, तो उसको 15 दिन का पैटर्निटी लीव दिया जाता है, बशर्ते कि गोद लेने वाले बच्चा का उम्र 1 साल से कम होना चाहिए। 36 है व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ स्पेशल डिसेबिलिटी लीव। इसका आंसर है 24 मंथ। यानी स्पेशल डिसेबिलिटी लीव की अधिकतम सीमा क्या है? यानी अधिकतम सीमा कितने दिन दिया जा सकता है? विशेष असक्तता अवकाश, स्पेशल डिसेबिलिटी लीव को हिंदी में कहते हैं विशेष असक्तता अवकाश। तो इसकी अधिकतम सीमा है 24 दिन। शॉर्टकट हम बता देना चाहते हैं कि स्पेशल डिसेबिलिटी लीव रेलवे कर्मचारी को उन लोगों को दिया जाता है जो एक्सीडेंट या चोट लगने के कारण इंजर्ड हो जाते हैं। 37 है व्हेन डिसेबिलिटी लीव कैन बी ग्रांटेड टू किडनैप्ड एम्प्लॉय। आंसर है व्हेन एडमिटेड इन हॉस्पिटल एंड अंडरगोइंग ट्रीटमेंट। यानी डिसेबिलिटी लीव किडनैप एम्प्लॉय को कब दिया जाता है? तो जब वो हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है और उसका ट्रीटमेंट चलता है तो किडनैप एम्प्लॉय को डिसेबिलिटी लीव दिया जाता है। 38 है टू हुम स्पेशल डिसेबिलिटी लीव कैन बी ग्रांटेड। आंसर है परमानेंट एंड टेम्पोररी रेलवे एम्प्लॉय। यानी स्पेशल डिसेबिलिटी लीव किसको दिया जाता है? विशेष असक्तता अवकाश किसको दिया जाता है? तो इसका जवाब है अस्थायी और अस्थायी दोनों रेल कर्मचारियों को स्पेशल डिसेबिलिटी लीव ग्रांट किया जाता है। 39 है हाउ मैक्सिमम डेज ऑफ स्टडी लीव कैन बी ग्रांटेड इंक्लूडिंग ऑल काइंड ऑफ लीव। आंसर है 24 मंथ। यानी मैक्सिमम कितने दिन स्टडी लीव को दिया जा सकता है सभी तरह की छुट्टी को मिलाकर? तो इसका जवाब है 24 महीना। 40 है हाउ विल बी दी सैलरी ड्रॉन टू एन एम्प्लॉय ऑन स्टडी लीव। आंसर है लीव सैलरी एंड DA देयर ऑन। यानी एम्प्लॉय को जो स्टडी लीव रहता है उसको सैलरी में क्या क्या मिलता है? तो बेसिक सैलरी प्लस ओनली DA, और इसके अलावा कोई अलाउंस नहीं मिलता है। 41 है टू होम हॉस्पिटल लीव कैन बी ग्रांटेड। इसका आंसर है टू क्लास 3 एंड 4 रेलवे एम्प्लॉय। यानी हॉस्पिटल लीव किसको दिया जाता है, किसको ग्रांट किया जाता है? तो इसका जवाब है ग्रुप C और ग्रुप D रेलवे एम्प्लॉय को। तो इस वीडियो में इतना ही। हम पुनः आपसे मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो चलिए धन्यवाद।